युसरा, कैसी हो तुम युसरा? कैसी हो? हेलो सर मैं इनकी तारीफ। रिलैक्स, मैं बताता हूँ। युसरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम एक ही क्लब के मेंबर्स हैं। अक्सर हमारी मुलाकातें रहती थी। आप यकीनन युसरा के हस्बैंड हैं? जी बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं हारिस हूँ। और आपका नाम? फरहाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अरे तुम क्यों खामोश खड़ी हो? बोल क्यों नहीं रही? वरना इतना बोलती रहती हो। तुम कुछ मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ ना, सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। एनीवेज कैरी ऑन। एक मिनट, इतने अरसे बाद मुलाकात, मतलब अगर अच्छे दोस्त तो फिर क्यों नहीं मिलते? हारिस भाई, एक्चुअली मैं पाकिस्तान से बाहर था। और अपनी बीवी के साथ घूम फिर रहा था, इसलिए आना जाना बहुत कम था। लेकिन अब पाकिस्तान वापस आ गए। खुशी हुई तुमसे मिलकर। अरे मुझे भी बहुत खुशी हुई है तुमसे मिलकर। लेट्स मेक अ प्लान फॉर डिनर। मैं अपनी बीवी के साथ आ जाऊंगा और आप दोनों। श्योर। बाय द वे युसरा, यू आर सो मच लकी। बहुत प्यारा हस्बैंड है तुम्हारा। थैंक यू। हारिस वाकई बहुत अच्छे इंसान है। हारिस भाई, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? ताकि हम लोग डिनर प्लान कर सकें। हाँ लिखो। चले। प्लेजर मीटिंग। सेम है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। जरूर। ओके युसरा, सी यू सून। बाय बाय। अच्छा लड़का है, बोलता कुछ ज्यादा। खैर बैठो, खड़े क्यों? ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आने वाला है। बैठ बैठ।
अल्लाह करे कि अब युसरा वहां जाके खुद को एडजस्ट कर ले। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। देखिए, हारिस की फैमिली भी यही चाहती है। हारिस के खुद भी अपने पास के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं थे। और उसकी वालदा भी यही चाहती हैं, तो ऐसा ही होगा। डोंट वरी। एक्चुअली युसरा को अपनी सोच बदलनी होगी अब। बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि जब वो यहाँ आती है तो आप उससे बात कीजिए। रायना आंटी उसके कान भरती हैं, आपको पता ही है। फिर आगे मैं तो बात करता हूँ, मेरी बात सुनती भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चलना शुरू हो जाती है। तो इससे साफ जाहिर है कि रायना ही उसके कान भरती है। तो रायना आंटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया। फरहाद, मुझे लगता है कि इतने क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। तुम दूर रह के भी बात कर सकते हो। Come on, युसरा, एक ही हफ्ते में हमारा निकाह हो जाए। और वैसे भी मैंने मामा से कह दिया, मैं युसरा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा, इधर फोटोज ले ले कुछ। हाँ हर्षो, हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं। देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बड़ी मुश्किलों से मैं उसे रूम में लेकर आया। ऐसा ना हो कि उस दिन की तरह फिर से भाग जाए। बात ही क्यों कर रही है? ब्लॉक कर देती हूँ। क्या मैसेजेस कर रहे हैं? हाँ युसरा मैडम, ये बताओ क्या सोचा तुमने? हाँ युसरा मैडम, ये बताओ क्या सोचा तुमने? किस बारे में? ये बताओ कि कब मिलने का प्लान है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ ना, सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। एनीवेज कैरी ऑन। एक मिनट, इतने अरसे बाद मुलाकात, मतलब अगर अच्छे दोस्त तो फिर क्यों नहीं मिलते हो? हारिस भाई, एक्चुअली मैं पाकिस्तान से बाहर था
और अपनी बीवी के साथ घूम फिर रहा था, इसलिए आना जाना बहुत कम था, लेकिन अब पाकिस्तान वापस आ गया। खुशी हुई तुमसे मिलकर। अरे मुझे भी बहुत खुशी हुई है तुमसे मिलकर। लेट्स मेक अ प्लान फॉर डिनर। मैं अपनी बीवी के साथ आ जाऊंगा और आप दोनों। श्योर। बाय द वे युसरा, यू आर सो मच लकी। बहुत प्यारा हस्बैंड है तुम्हारा। युसरा, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा। तुमने ठीक तरह कुछ खाया भी नहीं है। वो एक्चुअली मैंने घर में कुछ खा लिया था ना, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। तुम खाओ। परेशान हो किसी बात को लेकर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों परेशान होंगी। युसरा, मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ। अगर तुम फरहाद को लेकर परेशान हो कि वो अचानक यहाँ आ गया और मुझसे मुलाकात हो गई, तो प्लीज तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, मैं उनसे मिलता था, तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि फरहाद तुम्हारा दोस्त है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तुम अपने फ्रेंड सर्कल से मिला करो। बस अपनी जो लिमिट्स हैं उसका ख्याल रखो। नहीं है एक्चुअली, वो मैं तो उस क्लब की मेंबर भी नहीं थी। आंटी थी ना, सिर्फ उनकी वजह से मैं वहां जाया करती थी। मेरा कोई इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं था, ना ही उनके मैं इतना क्लोज थी कि उनसे बार बार मिलूं। वैसे तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो उस क्लब में, मैं भी उसी क्लब का मेंबर हूँ। बस वो एक अलग बात है कि सिर्फ 1 से 2 बार ही गया हूँ, वो भी अम्मी के फोर्स करने के ऊपर। हाँ तुम क्लब के मेंबर हो? हाँ। मुझे नहीं लगता वहां जाने की कोई जरूरत है। क्यों? ऐसी कह रही थी, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी वहां पे। ओके। इस क्लब से तो दूर ही रहना बेहतर है। फरहाद का क्या भरोसा, कब कुछ बक दे हारिस के सामने।
मेरे सारे वार बेकार जा रहे हैं। फारूक का अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। वो तो हंसी खुशी अपनी बीवी के चोंचलों में मसरूफ है, मगर मैं ना यूसरा को बर्बाद करके रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूसरा में फारूक की जान है। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सेम हियर, ऑल गुड। ये बताओ कैसे याद किया मुझे? वो एक्चुअली मैंने रिमाइंडर देना था तुम्हें। रिमाइंडर? कैसा रिमाइंडर? आई थिंक अब तुम ना यूसरा को अप्रोच करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें हारिस का नंबर भेज रही हूँ, कोई धमाकेदार उसको वीडियो भेज दो बस। नो थैंक यू सो मच, मुझे नंबर भेजने की कोई जरूरत नहीं। और ना मैं अब कोई ऐसा रिस्की काम करना चाहता हूँ। वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं अपनी लाइफ में। फिर तुम क्यों इन फजूलियात में पड़ रही हो? अरे तुम भूल गए हो शायद, उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की थी। सीरियसली आई डोंट केयर, वो मेरा पास था। देखो फराद, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ये मेरा काम करोगे। तुम्हें ये भी मालूम है कि मैं फारूक से इंतकाम लेना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, अब मैं तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। प्लीज तुम भी अब उनकी जान छोड़ दो। इनफैक्ट तुम उसी घर में रहती हो जहां तुम्हें फारूक साहब सहारा दे। मैं नहीं बोल सकती हूँ। फारूक ने मुझे रिजेक्ट किया है, एक बार नहीं बार बार रिजेक्ट किया है। मुझे कितने ताने दिए, मेरी कितनी इंसल्ट की है। कैसे भूल जाऊं मैं ये सब कुछ? उससे इंतकाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती। सॉरी मैडम, मैं अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ओके ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरा एक जाती काम है, वो तो कर दो प्लीज। कैसा काम? तुम कल क्लब में मिलो ना मुझसे, फिर बताती हूँ। मिलो तो सही।
फिर बताती हूँ। अच्छा जी, तो आज मेरी बेटी ने खूब एंजॉय किया। जी बाबा, हारिस ने स्पेशली छुट्टी ली थी ताकि हम लोग जाएं, घूमें फिरें, साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत सारी शॉपिंग करें। इनफैक्ट अंकल, हमने तो प्लान किया था कि हम आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, लेकिन एक कंसाइनमेंट ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से निकलना मुश्किल हो गया। तो अम्मी ने मुझे फोर्सफुली कहा कि तुम युसरा को हर दिन आउटिंग पर लेकर जाओ। हम आउटिंग पे गए, जब घर पहुंचे तो अम्मी ने पूछा क्या युसरा को उसके घर लेके गए थे मिलवाने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, बस उनके कहने पर यहाँ पर भी ले आए। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। युसरा थोड़ी सी सेंसिटिव है। तो मैं इसकी एक बात बताऊं, ये हमेशा बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को मिस कर देती है। इसकी छोटी खुशी का ख्याल रखना, तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी अंकल, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि रायना आंटी कहाँ है? पता नहीं। अपने रूम में ही बैठी होंगी। अगर उनको पता होता ना कि मैं आई हुई हूँ तो फौरन आ जाती हूँ, है ना? ठीक है, मैं उनसे मिलके आती हूँ, आप लोग बातें करें। हाँ प्लीज।
हेलो आंटी। हेलो युसरा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस थोड़ा सर में दर्द है और बीपी भी थोड़ा हाई है। वरना तुमसे आके ना मिलती। जानती हूँ। तभी मैं खुद आ गई आपसे मिलने के लिए। और बताओ, ऑल सेट? वो क्या बताऊं मैं आंटी। मैंने आपको कहा था ना कि इस फरहाद का कुछ करें। क्यों? क्या किया उसने? क्या किया उसने? आज मिला था वो हमें। और बहुत उल्टी सीधी बातें की उसने हारिस के सामने। वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनफैक्ट उन्होंने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। क्या? उसने हारिस का नंबर ले लिया है? इसका मतलब है कि फरहाद अकेले ही अकेले कार्रवाई करना चाहता है और मुझे कहा है कि अब कुछ नहीं करूंगा। चीटर कहीं का। क्या सोच रही हैं आंटी? कुछ करें ना। अगर फरहाद ने वो पिक्चर्स और वीडियोस उसे सेंड कर दी तो क्या होगा? डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई वीडियो शीडियो नहीं भेजेगा, मैं समझा दूंगी उसे। आओ। और आपको ये लगता है कि वो आपके समझाने से समझ जाएगा? तो और क्या करूं मैं युसरा? फ्री तो तुमने ही किया था ना, तो गलती तुम्हारी है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि आगे कोई सिचुएशन ऐसी ना आए कि तुम्हें वहां डरना पड़े।